आज बात एक बेहद संवेदनशील और विवादित मामले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा फंसे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनके घर से भारी मात्रा में जलते हुए कैश मिलने का मामला सुर्खियों में रहा, लेकिन अब ये मामला संसद में महाभियोग तक पहुंच गया है और जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी याचिका में अपना नाम नहीं लिखा, बल्कि XXX शब्द का इस्तेमाल किया। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों उठ रहा है सवाल। सबसे पहले बात करते हैं नोटों से भरी बोरियों के मामले की। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जब नोटों की बोरियां मिली तो ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। इस मामले ने इतनी तूल पकड़ ली कि अब संसद में भी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। इसी बीच जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपनी इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट और तत्कालीन चीफ जस्टिस उस सिफारिश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उन्होंने जजशिप से मुक्त करने की बात कही गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस याचिका में जस्टिस वर्मा ने अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि XXX शब्द का इस्तेमाल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जज साहब ने ऐसा क्यों किया है। दरअसल XXX शब्द का इस्तेमाल भारतीय न्यायालयों में यौन उत्पीड़न, बाल संरक्षण, नाबालिगों के मामलों में नाम छिपाने के लिए किया जाता है। इसका मकसद होता है पक्षकारों की पहचान छुपाना, ताकि उनका सम्मान और गोपनीयता बनी रहे। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में नाम न लिखना एक नया और अजीब मोड़ है, जिससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 28 जुलाई को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के जज दिवांकर दत्ता और अगस्टिन जॉर्ज मसीह ने इस केस की सुनवाई करेंगे, जिसमें याचिका का शीर्षक है XXX बनाम भारत सरकार। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के रिस्पोंडेंट की भूमिका में है। इस याचिका को पहली बार 17 जुलाई को दायर किया गया था। फिर उसमें सुधार के बाद 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए रजिस्टर किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस दिन 28 जुलाई को इस केस से जुड़े एक और मामले की सुनवाई भी होगी। सूत्रों के अनुसार XXX बनाम भारत सरकार की सुनवाई 56 नंबर पर होगी, जबकि जस्टिस वर्मा के घर से मिले जलते हुए कैश के मामले पर एडवोकेट मैथ्यूज की याचिका 59 नंबर पर लिस्टेड है। यानी कि एक ही दिन 3 नंबर के अंदर इन दोनों महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होगी, जो इस पूरे विवाद की गहराई को दर्शाता है। संसद में भी इस मामले को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर के पास 150 सांसदों के साइन हुए नोटिस पहुंच चुके हैं, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की मांग की जा रही है। समाचारों के अनुसार लोकसभा स्पीकर इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई को उस जांच कमेटी के लिए जज का नाम भेज सकते हैं, जो जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत इस मामले की जांच करेगी। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस शामिल होंगे। ये मामला बेहद संवेदनशील है। एक तरफ न्यायपालिका की गरिमा और स्वायत्तता की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई में XXX का इस्तेमाल कर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि क्या ये कदम सही है या न्याय व्यवस्था के लिए नई चुनौतियां पैदा करेगा, सुनवाई के बाद ही पूरे मामले की असल तस्वीर सामने आएगी। लेकिन इस पूरे मामले को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।